हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर, भास्कर मैथमेटिक्स चैनल पर। देखिए, अभी चैनल का नाम दिख रहा होगा भास्कर जॉब एकेडमी, लेकिन बस कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में इस चैनल का नाम बदल के भास्कर मैथमेटिक्स चैनल रख दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए अब हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं। आने वाले समय में ढेर सारा एग्जाम आने वाला है जिसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी का सीबीटी 2 और आपको ग्रुप डी का भी एग्जाम आने वाला है। एसएससी का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में आज सीजीएल का पेपर टोटल खत्म हुआ है, प्री का पेपर। आगे आने वाले समय में एमटीएस का पेपर आने वाला, फिर सीएचएसएल का भी पेपर आने वाला है। तो और जो भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम में अभी बिहार सचिवालय का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, तो उसमें भी मैथमेटिक्स 25 मार्क्स और रीजनिंग 50 मार्क पूछा जाता है। तो कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स को जड़ से खत्म करने का, और मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको रीजनिंग का भी एक प्रॉपर वीडियो डेली का डेली आप लोगों को मिलता रहे। कोशिश रहेगी रीजनिंग का देने का, लेकिन मैथमेटिक्स आपको डेली का डेली एक वीडियो इसी समय शाम में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है ना आप लोग शेयर किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, और सबको बोलिए कम से कम वीडियो को शेयर कर देने, ताकि अपने लोग का जो ये लोकल एरिया है, लोकल एरिया में क्या होता है, अपने लोग मैथ को पढ़ते हैं हाई लेवल पे, और हाई लेवल पे पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। तो मैथ को जब भी पढ़ना चाहिए तो एक जीरो लेवल से पढ़ना चाहिए, ताकि मैथ जो है ना समझ में आए। जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा हाई लेवल तक भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि जीरो लेवल से स्टार्ट किए, थोड़ा सा बताए, जहां तक मजा आया वहां तक बताए, फिर उसके बाद छोड़ दिए। नहीं, वो क्वेश्चन भी हम लोग चर्चा करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। काफी हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग टच करने वाले हैं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, तो नहीं पढ़ पाएंगे, जहां जहां जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे टॉपिक जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इम्पोर्टेंट है, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सबको देखेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली बार कहना ना पड़े, ये सब काम पहले कर लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का हिंदी क्या होता है, इकाई अंक होता है। क्या होता है हिंदी, इकाई अंक होता है। इकाई अंक सबसे पहले कहते किसे हैं, किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या, जैसे 3, 4, 5, 6 ये संख्या है, तो दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है उसे इकाई अंक कहते हैं। सबको जानते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सबको इस चीज को जान रहे होंगे। लेकिन अब इन चीजों में मान के चलिए, इसमें बोलते हैं इकाई अंक किसे कहा जाता है, तो सबको जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, दाईं तरफ से, किधर से, दाईं तरफ से पहला अंक, दाईं तरफ से पहला अंक जो होता है वो क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। समझ गए इस बात को, दाईं तरफ से पहला अंक क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3, 4, 5, 6 इतनी बड़ी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है वो क्या होता है, इकाई अंक होता है। क्लियर है बातें। चलिए अब इस पे सवाल क्या यही आएगा, सवाल ये नहीं आएगा, सवाल बदल बदल के आता है, इसमें कैलकुलेशन वाइज सवाल आता है। तो किस प्रकार से हम सवाल को सोल्व करेंगे, तो इसे हम 3-4 टाइप में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है सिंपल क्वेश्चन, पहला टाइप नंबर 1 है, जहां पे सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सिंपल क्वेश्चन, एक संख्या, सिंपल सी संख्या दी जाएगी, उसमें जोड़ दे देगा, बोलेगा इकाई अंक क्या होगा, घटाव दे देगा, बोलेगा इकाई अंक क्या होगा, गुना दे देगा, बोलेगा इकाई अंक क्या होगा। यही सब चीजें बस पूछी जाती है, ठीक है। चलिए तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3, 4 प्लस 2, 3 प्लस 8, 7 का आपको पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग कभी भी इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे नहीं। क्या करना है, जोड़ना नहीं है संख्याओं को, क्या करना है, केवल हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हम लोग क्या चीज देखेंगे, केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है।
तो केवल हम यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, बाद बाकी किसी भी संख्या को नहीं जोड़ेंगे। तो बताइए 4 और 3 कितना, 7 हो गया, इन दोनों को जोड़े 7 हुआ, फिर 7 और 7 कितना 14, 14 तो हुआ, लेकिन हमें मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से। तो 14 का इकाई अंक कितना 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई बात नहीं, आप लोग को एक पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं नोट कर पाते हैं तो आप वीडियो को सिर्फ देखिए, पीडीएफ इसका सेम टू सेम पीडीएफ बोर्ड का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1 2 0 प्लस 3 4 5 प्लस 8 7 6 का हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या होगा यूनिट डिजिट। हमने क्या बोला अभी, केवल हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, बाद बाकी संख्या से कोई मतलब हमें नहीं है। बाद बाकी संख्या कुछ भी रहे, इधर की संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल 0 से मतलब है, केवल 5 से मतलब है, केवल हमें 6 से मतलब है। 0 में 5 को जोड़िए 5 हुआ, 5 में 6 को जोड़िए कितना हुआ 11 हुआ, तो टोटल 11 हुआ, तो यूनिट डिजिट कितना 1 होगा आंसर। यही बस इसी तरह से यूनिट डिजिट निकाला जाता है। क्या ये इतना इजी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा, कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अभी हमने प्लस वाला देखा, अब कुछ देखते हैं माइनस वाला। माइनस वाला में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे तीसरा क्वेश्चन है 3 4 3 घटाओ 2 1 1। अब इसका मान के चलिए पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे। हमने क्या बोला कि इकाई अंक पे केवल ध्यान देना, तो इकाई अंक 3, इकाई अंक 1। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं था यहाँ पे बनाने में। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत तो यहाँ आने वाली है चौथा क्वेश्चन में। 1 0 0 8 7 6 दे दे, घटाओ दे दे 9 9 7 दे दे, बोले कि का यूनिट डिजिट क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब चलिए इसको बनाने जाएंगे, तो हमने क्या बोला अभी, यूनिट डिजिट का मतलब केवल यूनिट डिजिट से है, तो इसमें से यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है। 6 में से 7 घटाएंगे जबरदस्ती -1 होगा, लेकिन -1 आंसर कभी नहीं होता है। जानते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक जैसे 4 5 6, यहाँ पे -6 इकाई अंक हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, इकाई अंक -6 नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए घटाव के दौरान इसके पहले कुछ ना कुछ अंक तो रहेगा, अंक तो रहेगा, तो इससे हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, हासिल लेते हैं। ठीक है, तो ये 16 बन जाता है, ये कितना बन जाता है 16 बन जाता है। अब 16 में से 7 घटाइए कितना होगा, 16 में से 7 घटाइए कितना होगा 9 होगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा, ना कि -1 होगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, घटाव वाले में सबको प्रॉब्लम रहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक घटाव का ही देखते हैं। ये स्टार 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 दे दिए, ठीक है, यहाँ पे 3 दे दिए, घटाओ स्टार 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 दे दिए, 3 को स्टार दे दिए, यहाँ पे 8 दे दिए, बोले कि का यूनिट डिजिट क्या होगा। हमने क्या बोला अभी, यूनिट डिजिट आपको निकालनी है, तो यूनिट डिजिट में मतलब आपको किससे है, केवल और केवल किससे है, यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से है, तो एक बात बताइए, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट 8, 3 में से 8 गया, कितना बचा -5, -5 आंसर होगा, कभी भी नहीं कीजिएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा गलती भूल के भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इससे पहले कुछ ना कुछ इस स्टार की जगह पे तो अंक होगा, अंक होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे, अब संयोग बस यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, कभी कभी वो होता है ना कि गलती से भी सही हो जाता है, वही चीज यहाँ पे हो गया कि गलती से सही हो गया। ठीक है, तो गलती से सही हो गया, 13 में से 8 गया 5, लेकिन क्या तभी भी 5 आ रहा था, लेकिन माइनस में आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम माइनस वाले चीजों को भी बनाएंगे। माइनस वाले चीज में क्या कर याद रखना है, जब संख्या ये छोटी हो तो आप क्या कीजिएगा, हासिल ले लीजिएगा, हासिल लेने के बाद घटाइएगा। ठीक है, आंसर कभी भी माइनस में आपको नहीं देना है। समझ में आ गई पूरी तरह से, कोई दिक्कत, जोड़ में दिक्कत नहीं, घटाव में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चले गुना पे, गुना में बहुत दिक्कत होने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं गुना पे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम गुना वाले क्वेश्चन पे। जोड़ घटाव हमने क्लियर कर लिया, अब गुना वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, चमक रहा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है ना मैनेज धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 3 गुना 4 3 2 गुना 5 7 9 4 3,
का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्या हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को गुना करेंगे? गुना कभी नहीं करना है, ठीक है। करेंगे तो करेंगे क्या, किस तरह से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो हमने क्या बोला था, हमने पढ़ रहा है, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर, यूनिट डिजिट। मतलब हमको किससे है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसका यूनिट डिजिट 3, इसका कितना 2, इसका कितना 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, गुना का साइन है, तो इसे गुना कीजिए। 3 दूनी 6, ठीक है। 6 आया, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 का फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन सिंपल सी क्वेश्चन है। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ गया 3 4 5 6 गुना 7 8 9 गुना 3 4 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकालेंगे, हमने फिर से वही बात बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो यूनिट डिजिट पे केवल ध्यान दीजिए, क्या 6 9 5 गुना कीजिए, न छाके 54, 4 पंचे न छाके 54 हुआ, 54 का कितना यूनिट डिजिट केवल कितना 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, लेकिन 20 का यूनिट डिजिट क्या होगा 0। अब देखिए एक चीज, अब आप लोगों को शानदार चीज बताने जा रहे हैं। क्या शानदार चीज, ये जो प्राणी है ना, यही प्राणी पे ध्यान दीजिए, ये बड़ी खतरनाक प्राणी है। कौन सा, 5 बड़ी खतरनाक प्राणी है। क्या खतरनाक प्राणी है, तो हम इन चीजों को यहाँ पे नोट में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, नोट में। अगर 5 के साथ किसी भी सम संख्या, एक को अगर सम संख्या आ जाए ना, सम संख्या किसे कहते हैं जी, जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। एक कोई भी सम संख्या आ जाए, यानी इवेन नंबर आ जाए, यानी सम संख्या आ जाए, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। समझ के बात को, कोई भी सम संख्या आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। और 5 के साथ अगर किसी भी ओड यानी विषम संख्या का गुना हो, हमेशा एक भी सम संख्या नहीं आना चाहिए, हमेशा अगर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्लियर है, ठीक है। अब कैसे, अभी देखेंगे, ठीक है, अभी चेक करेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया 3 4 5 गुना 6 7 8 गुना 9 7 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा। सेकेंडों में जवाब देना, मिनटों में नहीं। ध्यान दीजिए, गुना नहीं करना है कि आ क्या गया इसमें, 5 आ गया। 5 के साथ एक भी अगर सम संख्या कहीं भी दिखाई दे तो ये बड़ी खतरनाक प्राणी है। 8 क्या है, सम संख्या है, और 5 गुना सम संख्या का यूनिट डिजिट कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन 8 7 6 5 गुना 3 4 3 गुना 1 2 3 3 7 गुना 4 5 3 3 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक निकालना है। आप अच्छे से देखेंगे इसमें 5 आ चुका है, क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। लेकिन जैसे ही 5 आ जाए ना, तो पता है क्या करना है, 5 के साथ अगर कोई सम संख्या आएगी, सम संख्या अगर कोई आई तो 0 आंसर होगा, और विषम संख्या अगर आया तो क्या आंसर होगा, 5 ही आंसर होगा। क्या इसमें चेक कीजिए, कहीं भी यूनिट डिजिट में सम संख्या आया क्या, कहीं भी यूनिट डिजिट में सम संख्या आया नहीं आया है। तो अर्थात 5 के साथ जो भी है सब के सब क्या है, विषम संख्या, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 ही होगा। 5 के साथ जब विषम संख्या का गुना करते हैं तो क्या होता है, यूनिट डिजिट 5 ही होता है, ठीक है। अब सबको गुना भी कीजिएगा ना, 5 तिया 15 5 आया, फिर 5 सत्ते 35 5 आया, फिर 5 सत्ते 35 कितना आया, 5 आया। तो गुना करके आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, कैसे, इस तरह से बना लेना है। समझ गए बात को। चलिए अब फेमस क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन सब देखते हैं। जैसे आ गया कि प्रथम स्वतक की प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, तो किस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। प्रथम कहां तक,
100 तक। बताइए प्रथम से ना 1 गुना 2 गुना 3 गुना, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जी? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। 4 गुना 5 गुना। अब रुक जाइए कहाँ तक? 100 तक। 100 तक नहीं, यहाँ 999 दे दे ना, 9999 दे दे या अनंते दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ई खतरनाक एगो प्राणी आ चुका है। ई खतरनाक प्राणी से अगर एको को सम संख्या से गुना करे ना, एको को सम संख्या से गुना करे तो 5 गुना सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। समझ गए बात को? 5 गुना इकाई अंक का क्या होता है? सम संख्या। 5 गुना सम संख्या का इकाई अंक 0 होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। और कुछ क्वेश्चन सब देखते हैं। कुछ जैसे 11 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि प्रथम अनंत तक के विषम संख्याओं का के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? अनंत तक के विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? देखिए अनंत तक का विषम संख्या मतलब 1 से शुरू करेंगे, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, कहाँ तक ये जाएगा? अनंत तक जाएगा। का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। समझ गए? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो अभी जस्ट बताए, क्या बताए? देखिए लगेगा कि ये अनंत तक चले जाएगा इकाई अंक। तो इकाई अंक देखिए 20, इसमें क्या आया है? केवल विषम संख्या आया है। और विषम संख्या में आपको पता है कि विषम संख्या के साथ है ही कौन प्राणी है? 5 है। विषम संख्या के साथ अगर हम 5 का गुना करते हैं और बोलते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। कोई दिक्कत? कैसनो क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जी 129 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? कहाँ? 129 तक के सभी अभाज्य संख्या। एक बात बताइए, 129 तक के सभी अभाज्य संख्या को लिखेंगे क्या? 129 के जगह पे 999 भी आ सकता है, ठीक है, 9999 भी आ सकता है, लेकिन शुरू करेंगे 2 से, 2 गुना 3 गुना। ये दो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, उसके बाद 3 आती है, उसके बाद 5 आती है, खत्म खत्म खत्म। इसके बाद कुछ नहीं लिखना है। समझ गए? क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि 5 आ चुका है, ठीक है। और 5 के साथ अगर एक को सम संख्या आ जाए ना, एक को सम संख्या आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। समझ गए? क्लियर हुआ यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर हो गया होगा। अब ये टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए आज आप लोगों का पहला वीडियो है क्लास का, इसीलिए हम यहाँ पे टाइप 1 तक ही रखेंगे। कल हम लोग देखेंगे टाइप 2 और खतरनाक क्वेश्चन देखने वाले। आज तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सब कौन बनाएगा? जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, जो पढ़ना शुरू किया ना, उसे भी यूनिट डिजिट पूछेगा तो इसका आसानी से बता देता, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं था। लेकिन कल के क्वेश्चन में हो सकता है दिक्कत आने वाली है, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन सब लेंगे। जो आपको जिस क्वेश्चन से डर लगता है ना, जैसे इस क्वेश्चन से 32 पे पावर 32 पे पावर 32 पे पावर 32, इस सब क्वेश्चन का भी कल देखेंगे कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे करके 9 पे पावर 10 पे पावर 11 पे पावर 12 पे पावर 13 पे पावर 14 पे पावर अनंत तक, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस सब क्वेश्चनों का कल दर्शन करेंगे, ठीक है। और दर्शन करेंगे फिर देखेंगे कि किस प्रकार से दर्शन करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग चुरा लेंगे, ठीक है। दर्शन करने जाएंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चुरा लेंगे, ठीक। तो आसानी से सेकेंडों में इसका आंसर सेकेंडों में देना है, ठीक है। कोई भी इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जो पढ़े हुए हैं उनको पता है कि इसका आंसर 6 होगा, ठीक। तो जो पढ़े हैं उनके लिए ना, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो अरे सर जी ई काल है, तो ई का है, इसको कल ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतने तक रहने दीजिए और आप लोग जम के तैयारी कीजिए। मैथ में बताए हैं कि आप लोगों को जड़ से प्रॉब्लम खत्म करेंगे, ठीक है। इतना बेसिक से कोई भी यूट्यूब पे चैनल नहीं होगा जो इतना बेसिक से पढ़ाएगा। आप लोगों को हम पूरा बेसिक से बताने वाले हैं, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना से जितना हो पाए चैनल को जो है ना शेयर किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और सबसे लास्ट चीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तब। चलिए मिलेंगे कल फिर, ठीक है, जय हिंद।